हेलो। जय माता की। स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पर। आज करंट अफेयर्स 2020 का सेट 5 मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 जी के क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए बातें ना करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2020 को मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? इस बार इन्होंने पूछा है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस का मुख्य विषय क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। मौसम और जलवायु युवाओं को लुभाना, सेकंड है जलवायु एवं जल, थर्ड है जलवायु परिवर्तन एवं वर्षा, और थर्ड है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु एवं जल। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या है। बोल रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो हमें इससे पता चल गया कि ये 23 मार्च 2020 को हर साल मनाया जाता है। ठीक, अब ये मनाता कौन है? ये मनाता है विश्व मौसम संगठन WMO। कौन मनाता है? WMO। और WMO का मुख्यालय कहाँ पर? जेनवे है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को हुई। तब से ये लगातार बनाया जाता है। ठीक, और ये बनाया क्यों जाता है, क्यों मनाया जाता है? मनाया जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मौसम विभाग और उसमें हो रहे परिवर्तनों के प्रति जागरूक करना है। यानी कि जो हमारे मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे भूकंप वगैरह आ रहे हैं, और भी कई जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 144वां, दूसरा है 143वां, तीसरा 140वां, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 144वां। जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट बनी है 2020 की, उसमें भारत को 144वां स्थान मिला है। ठीक, और ये किसने बनाई है? ये कौन जारी करता है रिपोर्ट? ये जारी करता है UNSDSN, जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। दोबारा सुन लीजिए, UNS, ये कौन जारी करता है? UNSDSN, और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब हुई? 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अब यहाँ बात आई कि भारत को इसको 44वां मिला है। जब भारत को 144वां मिला तो पहला किसको मिला? पहला मिला है फिनलैंड को स्थान मिला है, दूसरा स्थान है डेनमार्क है। ये आपको तीन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि पहला हमारा फिनलैंड को है, दूसरा डेनमार्क को, तीसरा हमारे, और 144वां हमारा भारत का है। ये तीन ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो किसने शुरुआत की है देखते हैं। ऑप्शन 1 है गूगल इंडिया, या थर्ड भारत, या थर्ड भारत कौशल मिशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गूगल इंडिया। गूगल इंडिया कंपनी ने महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है डिजी पिवॉट। मैं लिख देता हूँ आपको, डिजी, DIGINPIVOT, इसका नाम ये रखा गया है कौशल विकास कार्यक्रम का, जिसे गूगल इंडिया ने बनाया। और ये क्या है? ये अवतार पोर्टल से संबंधित है, जिसे महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन कौशल विकास मिशन से के अंतर्गत मतलब ट्रेनिंग देने के लिए ये बनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है कि हाल ही में जारी हुई विषयवार QS वर्ल्ड इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है IIT बॉम्बे, सेकंड IIT दिल्ली, थर्ड है दोनों, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? सही आंसर दोनों की। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो जो हमारी QS वर्ल्ड इंजीनियरिंग जो रैंकिंग शामिल हुई है भारत की, ये दोनों जो संस्थान है उसमें शामिल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में किसी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है साइना नेहवाल, सेकंड PV सिंधु, थर्ड है पूजा मिश्रा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु। PV सिंधु को
BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। और ये कहाँ दिया गया? ये दिल्ली में दिया गया। और इसमें एक बात हो रही कि इसी जो समारोह हुआ इसी में जब अवार्ड बांटे गए तो उसमें PT उषा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा है कि 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है पुणे, सेकंड है दिल्ली, थर्ड कोलकाता, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाए पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसका विषय क्या है? ये किस लिए बनाया जाता है? ये बनाया जाता है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसकी अगर थीम पूछी जाए तो उसकी थीम इस बार की क्या है? इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 है कि हाल ही में 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। ऑप्शन है पहला पेरिस, सेकंड है न्यूयॉर्क, थर्ड है म्यूनिख, फोर्थ है बीजिंग। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा म्यूनिख। ऑप्शन नंबर 6 हमारा इसमें सही हो जाएगा, म्यूनिख। ठीक है, अब म्यूनिख कहाँ पर है? म्यूनिख हमारा जर्मनी में है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन, जो म्यूनिख सम्मेलन है, ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए सम्मेलन है। और ये प्रत्येक वर्ष लागू किया जाता है। इस बार इसमें भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद ने। भारत के विदेश मंत्री कौन है हमारे? विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर प्रसाद। एस जयशंकर प्रसाद जी ने इस बार का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है हमारा हाल में ही कौन यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन पहला है अलेक्सी होनचारुक, सेकंड है डिमिट्रो कुलेवा, थर्ड है डेनिस सिमहल, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिस सिमहल। ठीक है, ये और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। ये भी हमें जाननी चाहिए, कभी कभी पूछ दी जाती है, एक दो एग्जाम में पूछी जा चुकी है कीव। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में प्रतिष्ठित प्रित्जेकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है अराता इसोजाकी, सेकंड है जॉन सोद, थर्ड है यावोन फारेल एवं सैली मैकनामारा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यावोन फारेल एंड सैली मैकनामारा। ठीक, और ये कहाँ के हैं? ये आयरलैंड के हैं, जिन्हें घोषणा की गई। ये आयरलैंड के निवासी हैं। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है प्रित्जेकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये वास्तुकला का नोबेल इसे बोला जाता है। किसका नोबेल कहा जाता है? वास्तुकला का नोबेल इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में विश्व बैंक समूह ने कोरोना वायरस से पीड़ित देशों की मदद के लिए कितने अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। 12 अरब डॉलर है, सेकंड 10 अरब डॉलर, थर्ड है 15 अरब डॉलर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अरब डॉलर। और ये किसने घोषणा की है? विश्व बैंक ने की है। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। इसका फाउंडर इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंड कब किया था? 1944 में इसको फाउंड किया था। ठीक है, तो आज के ये बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हो गए। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।